मैं डॉक्टर पवन राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़ से आपका अग्नि सूक्त के इस आज के मंत्र पाठ में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, इससे पूर्व हमने मंत्र संख्या 6 तक का अध्ययन कर लिया था। आज हम मंत्र संख्या 7 से अध्ययन आरंभ करते हैं। अग्नि सूक्त का मंत्र संख्या 7 का वाचन करेंगे। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तरधिया वयम नमो भरंत एमसी। इसका मंत्र पाठ देखते हैं। उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्तः धिया वयम नमः भरन्तः आ इमसी। दोषावस्तः अग्ने वयम दिवे दिवे धिया नमः भरन्तः त्वा उप एमसी। दोषावस्था यहाँ पर अग्निदेव के लिए, अग्नि के लिए प्रयुक्त विशेषण है। हे अंधकार को आलोकित करने वाले, अंधकार को प्रकाशित करने वाले, अंधकार को समाप्त करने वाले अग्नि, अग्निदेव, वयम हम दिवे दिवे प्रतिदिन धिया प्रार्थना के द्वारा अथवा उसकी बुद्धि के द्वारा, स्तुति द्वारा हम नमः यानी नमस्कार, भरंत यानी करते हुए, नमस्कार करते हुए, त्वा यानी तुम्हें, उप हमारे पास, एमसी यानी आते हैं। आ धन इमसी से एमसी बना है। तो यहाँ पर हमें अर्थ प्राप्त होता है कि हे अंधकार को आलोकित करने वाले अग्निदेव, हम प्रतिदिन प्रार्थनाओं स्तुति द्वारा तुम्हें नमस्कार करते हुए आपके और अधिक समीप आते हैं। तो यहाँ पर दोषावस्था शब्द का मैंने पूर्व में बताया, अर्थ है अंधकार को आलोकित करने वाले। अग्नि संबोधन का पद है, अग्निदेव, वयम यानी हम, यजमानगण, स्तोतागण, दिवे दिवे प्रतिदिन। धिया, धिया शब्द का सीधा सा तात्पर्य हम जानते हैं बुद्धि है, लेकिन जब इसका हम अधिक विचार करते हैं तो इससे बुद्धि से हमारा जो है तात्पर्य यहाँ पर विचार, स्तुति अथवा श्रद्धा, मानसिक प्रार्थना भी हो जाता है। आगे हम जब देखते हैं तो नमः भरन्तः, नमस्कार करते हुए, त्वा यानी तुम्हें, उप यानी तुम्हारे समीप, उप समीप अर्थ में आया है यहाँ पे, एमसी यानी आते हैं। तो उप यहाँ उपसर्ग है। उप सदैव क्रिया से पूर्व जोड़ा जाता है। वैदिक मंत्रों में उपसर्ग क्रिया से बहुत पहले कई शब्दों में व्यवहित भी रहता है। यहाँ उप का संबंध एमसी क्रिया से है। दोषावस्था का अर्थ सायण ने रात्रि और दिन में रात्रावहिनी च किया है। ठीक है। भरन्तः शब्द में भ्री धातु से क्षत्रिय प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, उप आ इमसी, ई धातु जाना के अर्थ में है। लट लगार का प्रयोग होने से अंत में मह और मसी दोनों का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर मसी का प्रयोग किया गया है। मैकडॉनल्ड के अनुसार दोषावस्था का अर्थ ओ इल्यूमिनर ऑफ ग्लूम, अंधकार को प्रकाशित करने वाले, और धी का अर्थ जो है, जैसे मैंने पहले बताया, बुद्धि, विचार, स्तुति, श्रद्धा, मानसिक प्रार्थना भी होता है। तो यहाँ पर स्तोतागण जो है अग्नि को, हे अंधकार को आलोकित करने वाले अर्थात बुराइयों को दूर करने वाले, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करने वाले है अग्निदेव, आप उसको हमारे पास, हमारे आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी उसे आप दूर करेंगे। किसी के प्रति हम जब उस तरह का संबोधन काम में लेते हैं तो ये हमें समझना होता है कि उस तरह की हमारी एक तरह से परोक्ष मांग होती है। जैसे कोई याचक किसी यदि दाता से कहे कि हे धनवान या हे सेठ, तो यह है कि वो पैसे वाले विशेषणों का प्रयोग करके उससे कुछ चाहता है। तो यहाँ पर भी हम एक तरह से हम अभिप्राय ले सकते हैं कि हम उसी तरह से हमारे जो जीवन में, मन में, या हमारे जो समस्याएं रूपी अंधकार है उन्हें हम दूर करवाना चाहते हैं अग्निदेव से, तथा साथ में उनसे
यह बात कह रहे हैं कि हम आपको नमस्कार करते हुए प्रतिदिन आपके पास पहुंचते हैं। तो ये एक तरह से यहाँ पर एक स्पष्ट चीज़ हमें प्राप्त होती है कि यदि हम प्रतिदिन अग्निदेव को नमस्कार करते हैं या देवताओं को नमस्कार करते हैं तो एक तरह से हम प्रतिपद प्रत्येक दिन उनके और हम उनके निकट चले जाते हैं, पहुँचते जाते हैं। तो नमस्कार से निश्चित रूप से हमें देवताओं का सामीप्य प्राप्त होता है, यह अर्थ यहाँ स्पष्ट हमें प्राप्त होता है। आगे मंत्र संख्या 8 देखते हैं। राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदीवीं वर्धमानं स्वेदमे। राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदीवीं वर्धमानं स्वेदमे। अध्वराणाम राजंतम, यज्ञों का शासन करने वाला, दीदीवीं गोपाम, देदीप्यमान, अध्वराणाम राजंतम, यज्ञों का शासन करने वाला। इससे पूर्व में इसका पदपाठ बता देता हूँ। राजंतम अध्वराणाम गोपाम ऋतस्य दीदीवीं वर्धमानम स्वे दमे। अध्वराणाम यज्ञों का, राजंतम यानी शासन करने वाला, ऋतस्य अर्थात ऋतस्य का तात्पर्य जो है सृष्टि का शाश्वत नियम, प्राकृतिक नियम या यज्ञ अर्थ भी लिया गया है। तो यज्ञों का शासन करने वाला और यज्ञ का देदीप्यमान रक्षक, दीदीवीम यानी देदीप्यमान, गोपाम यानी रक्षक को स्वेदमे अर्थात अपने घर में, जो अपनी यज्ञशाला में वर्धमानम यानी वृद्धि को प्राप्त कर रहा है, करने वाला है, ऐसे हम तुम्हें, वही पूर्व मंत्र का अध्याय होगा, ऐसे हम तुम्हें वयम धिया नमः भरंत उपएमसी, ऐसे हम तुम्हें बढ़ते हुए को हम स्तुति करते हुए, प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करते हुए तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं, तुम्हारे पास आए हैं। तो यज्ञों का शासन करने वाला और यज्ञ का देदीप्यमान रक्षक अपने जो घर में, अपनी यज्ञशाला में बढ़ते हुए है अग्निदेव, हम आपके पास नमस्कार करते हुए आपके पास पहुंचते हैं। तो अध्वराणाम यज्ञों का, राजंतम यानी शासन करने वाला, ऋतस्य यानी अग्नि के संदर्भ में यज्ञ का अर्थ ही अधिक समीचीन होगा यहाँ पे, दीदीवी यानी देदीप्यमान, गोपाम रक्षक को, स्वेद में अपने घर में, अपनी यज्ञशाला में, वर्धमान यानी बढ़ते हुए। तो यहाँ पर सायण ने जो इसकी व्याख्या की है, अध्वराणाम के राक्षसों द्वारा की गई हिंसा से रहित यज्ञों का, राक्षसकृत हिंसा रहिता नाम यज्ञानाम, यह अर्थ लिया है। और ऋत का अर्थ जो है, ऐसा मैंने बताया, प्राकृतिक नियम, धर्म, यज्ञ, सूर्य, चंद्र, ऋतुओं की अप्रतिहत गति, तो जो उसका रक्षा करने वाला है, सब जो नियमों का रक्षा करने वाला है, या नियम रूप जो यज्ञ है उसकी रक्षा करने वाला। मैकडोनाल्ड के शब्दों में हम देखें तो अग्नि याज्ञिक अर्थ में यज्ञ का रक्षक है, क्योंकि यज्ञाग्नि नियमतः प्रतिदिन प्रज्वलित किया जाता है। तो और स्वेदमे के संदर्भ में सायण ने यज्ञशालायाम हविभिः वर्धमानम अर्थ किया है। तो यहाँ पर हम गृहस्थ लोग दीप्तिमान यज्ञों के रक्षक, सत्य वचन रूप व्रत को आलोकित करने वाले, यह अर्थ लिया है। और आलोकित करने वाले, यज्ञ स्थल में वृद्धि को प्राप्त करने वाले अग्निदेव के निकट स्तुति पूर्वक आते हैं। सत्य वचन रूप व्रत को आलोकित करने वाले, ऋतस्य दीदीवीम गोपाम, सत्य वचन जो रूप व्रत है उसको आलोकित करने वाले। तो इस तरह से जो है हमें मंत्र संख्या 8 का व्याख्यान प्राप्त होता है। मंत्र संख्या 8 के बाद हम मंत्र संख्या 9 का व्याख्यान देखते हैं। अग्नि सूक्त मंत्र संख्या 9। स न पीतेव सूनवे अग्ने सुपायनो भवा स च स्वाह न स्वस्तये। स न पीतेव सूनवे अग्ने सुपायनो भवा स च स्वाह न स्वस्तये। हे गार्हस्थ अग्नि, जिस प्रकार पुत्र को पिता बिना बाधा के सहज ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार आप भी हम यजमानों के लिए बाधा रहित होकर सुखपूर्वक प्राप्त हों। आप हमारे कल्याण के लिए हमारे निकट रहें। तो इसका पदपाठ देखते हैं। सह न पिता इव सूनवे अग्ने सुपायनो भव
सचस्व नः स्वस्तये। स अग्ने, हे ऐसे हे अग्निदेव, जो पूर्व में सब बताया गया है वैसे ए अग्निदेव, अग्नि संबोधन एक वचन में प्रयोग हुआ है। सूनवे पिता इव न सुपायनो भव। सूनवे, सून शब्द से चतुर्थी एक वचन में बना सूनवे, पुत्र के लिए पिता की तरह न यानी हमारे लिए सुपायनो, सुपायनो यानी अच्छी तरह सरलता से पहुँचने योग्य आप बने। और स्वस्थये, सरलता से पहुंचने योग्य हमारे लिए आप हो जाइए। स्वस्थ ये यानी कल्याण के लिए, न यानी हमारे लिए, सचस्व यानी हमारे साथ रहें, कल्याण के लिए हमारे साथ रहें। तो यहाँ पर सूनवे पुत्र के लिए पिता जिस तरह से सहज उपलब्ध होता है उसी, और वैसे ही आप क्या है, हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ रहें। सचस्व शब्द का है विशेष अर्थ है, तो सुपायन का भी विशेष अर्थ है। सुखेन उपायनम उपगमनम यस्य स सुपायनः, अर्थात सुख से जिसका प्राप्त हो जाना होता है उसे सुपायनः कहते हैं। सचस्व का सचस्वा प्रयोग मात्र छंद की पूर्ति के लिए किया गया है। स्वस्थये वैदिक संस्कृत में इसकी विभक्तियों में रूप प्राप्त होते हैं, जैसे यहाँ पर स्वस्थये मिला चतुर्थी विभक्ति में, जबकि ऐसा होता नहीं है। लौकिक संस्कृत में स्वस्ति पद अव्यय है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अग्निदेव से एक पिता की तरह उनको प्रार्थना की गई। कितना सरल यहाँ पर हमें प्रार्थना एक वैदिक देवता की प्राप्त होती है कि उससे पिता की तरह एक पुत्र जिस तरह से कहता है कि हे प्रभु, हे पिता, आप मुझे मेरा ध्यान रखिए, तो सहज ही वह पिघल जाता है और निश्चित रूप से अभिष्ट प्रदान करता है। तो यहाँ पर भी अग्निदेव से वही प्रार्थना की गई कि हे अग्निदेव, जिस तरह से पिता पुत्र के लिए सहज उपलब्ध रहता है वैसे ही आप हमारे लिए सहज उपलब्ध रहें और हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ रहें। तो इस तरह से मंत्र संख्या 9 पूरा होता है और इसी के साथ जो है अग्नि सूक्त का पूरा पाठ संपन्न होता है। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।